नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें कह रहा है दोस्तों कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है, यानी शांत है कि अशांत है। तो इसको पता करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना होगा, नियम पता करना होगा। नियम यह है दोस्तों कि इसके हर में क्या होना चाहिए, इसके हर में 2 और 5 आना चाहिए। घात कितनी भी हो लेकिन जो है गुणा के रूप में 2 और 5 आना चाहिए। ठीक, घात कितनी भी हो, पावर कितनी भी हो इनकी, लेकिन गुणा के रूप में 2 और 5 आना चाहिए। उस गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। यदि 2 और 5 है तो समझो वह क्या है, शांत दशमलव संख्या है। ठीक, इसके अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त कोई 7 आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है, तब वह अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 2 5 गुणे 7 आ गया, इसकी घात मान लीजिए 1 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात कुछ भी हो, लेकिन 7 में 7 आ गया। 7 में जब 7 आ गया तो समझो दोस्तों ये क्या है, अशांत है। यानी 2 और 5 के अतिरिक्त कोई इसके गुणनखंड में कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके गुणनखंड में कोई संख्या और नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान हमको देना है। और अगर ये बाई चांस इनके गुणनखंड में सिर्फ अकेले लोग आ गए, यानी 2 और 5, 2 की पावर मान लीजिए 6, ये अकेले आ गए, फिर 5 की पावर कुछ और मान लीजिए अकेले आ गए, तब भी वो शांत होंगी। ये दोनों संख्याएं अगर अकेले हैं तब भी शांत संख्याएं हैं, और एक साथ रहेंगी तब भी। लेकिन इन लोगों का अतिरिक्त कोई अगर आएगा इनके साथ, तब वह अशांत आवर्ती संख्या होगी। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पहला सवाल दिया है 31 बटे, यह देखो दिया है 31 बटे दिया है, इसको लगा रहा हूँ, दिया है 13 बटे 31 25, 13 बटे 31 25। अब इसमें कह रहा कि भाग नहीं देना है, बिना लंबी विभाजन क्रिया किए। तो हम 13 बटे 31 25 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 31 25 का यहीं बगल में दोस्तों गुणनखंड निकाल लीजिएगा ना। 31 25 का हम गुणनखंड निकाल देते हैं। ठीक, यहाँ निकाल लेंगे तो ये कटेगा, किससे कटेगा, 5 से। क्या हो जाएगा, 5 छक्के 30 कट जाएगा। ठीक, बचेगा यहाँ 1, ये हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, बचा 2 25 हो जाएगा, 5 बचे 25। फिर देखिए 5 51 5, 2 बचा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर उसके बाद 5 काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, फिर 5 51 5, ये हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड निकाल लिए, सब 5 से कट गया ये। अब देखो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितनी है, 5 बार है। ठीक, 5 की पावर कितनी है, 5 बार है। नियम ये था कि 2
की पावर कुछ भी हो और 5 की पावर कुछ भी हो। ठीक, ये नियम था। तो अब अकेले अकेले अगर रहेंगे तब भी वो क्या होगी, शांत होगी। तो इसलिए दोस्तों यह जो है इनके हर में 5 की पावर 5 आई हुई है, इसके अतिरिक्त और कोई अंक नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। इसलिए क्या होगा, शांत होगा। आप यहाँ आगे लिख सकते हैं शांत। ठीक, यहाँ आप लिख दीजिए शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये शांत दशमलव संख्या है, ऐसे इसको करना है। गुणनखंड कर लेना, बगल में इस सवाल को ऐसे लगा लेना। क्वेश्चन नंबर दिया है दूसरा रोमन गिनती में, दूसरा, पहले दूसरा 17/8, दूसरा हम बता देते हैं 17/8 का है, 17/8। चलिए दूसरा बताते हैं, 17/8 लिया है, 17/8। अब क्या करेंगे, 17/8 गुणनखंड करेंगे, 2 ऐसे कर लीजिएगा बगल में। ठीक है, इसका गुणनखंड हर वाले को कर लीजिएगा, अंश से नहीं मतलब। 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का 9 2 हो जाएगा। अब 2 की पावर कितनी आई बताइए, 2 की 2 घात आई है, 2 की 3 घात आई हुई है। जब 2 की 3 घात आई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की यहाँ 3 घात आई, तो इसको हम 2 की 3 घात लिख देते हैं, 2 की 3 घात। ठीक, अब देखो यहाँ पर 17/2 की 3 घात आ गई, तो दोस्तों यह भी शांत है। अकेले अकेले आ गए तब भी, लेकिन इनके अतिरिक्त इनके साथ और कोई होता तो शांत नहीं होता। ठीक, ये शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा था रोमन गिनती में। ठीक है, अब अगला है, क्या दिया हुआ, अगला दिया हुआ है 64/455, 64/455, 64 लिख रहा हूँ, 64/455। ठीक है, 64/455। अब हम 64 को लिख लेंगे ऐसे, 64 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक, 64 को लिख लेंगे, 64 अब 455 का यहाँ हम गुणनखंड निकाल लेंगे, 455 का गुणनखंड निकाल लेंगे तो हमारे पास ये किससे कटेगा देखते हैं। ये 5 से कटेगा, जब भी कटेगा 5 काटता हूँ, ये 3 से भी कट जाता है, 3 से काट लेता हूँ पहले, 3 एक कम 3, 3 पचे 15 नहीं कटेगा, इसलिए 5 काटिए, 5 9 45, 5 9 45 हो गया। अब फिर 5 का 9 5, 3 से कट जाता है वैसे, चलिए कोई बात नहीं। अब 3 17 3 51 होता है, ये तो 91 है ना, 51 होता है वो, छोड़, ठीक है, 91 आ गया। अब ये किससे कटेगा, 91 किससे कटेगा, 91 के अगर हम लोग काटेंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, अगर कटेगा देखो, 7 का 9 7, 2 बच्चा 7 के कई 13 से 91, फिर 13 का 9 13। ठीक, कट गया ना, 5 7 13 से कटा, इसके गुणनखंड में क्या क्या आया, 5 गुणे 7 गुणे 13, इसके गुणनखंड में 5 अगर आता सिर्फ
तो ये शांत होता है, लेकिन इसी गुणनखंड में 7 भी आ गया और 13 आ गया, इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह जो है अशांत होगी। क्या होगी? अशांत होगी। यह क्या है? अशांत है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यदि आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अशांत होगी। अगर जिस भी गुणनखंड में हर के गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त 7 आ जाए, कुछ भी अंक आ जाए, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आ जाए तो जान जाइएगा अशांत होगी। ठीक है, ये था तीसरा वाला, ये था तीसरा। ठीक है ना, ये तीसरा था। अब इसका चौथा दोस्तों आपके सामने है, चौथा देख लेता हूँ। चौथा दिया है 15/16। 15 कितना है? 16। 100 पूरे हैं। 15/1600। 15/1600। अब 15/1600 दिया है, इसको देखिए 15 को उतार लीजिए और 1600 गुणनखंड कर लीजिए बगल में ही। 1600 का गुणनखंड कर देते हैं तो कट जाएगा 2 से, 8 दूनी 16, फिर 2 जीरो उतर जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 400 हो जाएगा, फिर 200 दूना 400, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 100 दूना 200। ठीक, फिर 50 दूना 100 होता है, फिर 25 दूना 50 होता है, फिर उसके बाद 5 पचे 25 होता है, फिर 5 एकन्नम 5 होता है, यानी एकन्नम आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 को पावर कितनी हो गई? 6 हो गई, गुड़े 5 की पावर 2 हो गई, गुड़े 5 की पावर 2 लगा दिया। अब 2 और 5 आया कि नहीं आया? यानी यह क्या है? शांत है, नियम का पालन कर रहा है, तो इसलिए इनके आगे लिख दीजिए शांत है। क्या है ये? शांत है। यहाँ लिख दीजिए शांत दशमलव संख्या है। ठीक, चलिए दूसरा कलर ले लेता हूँ, इसको हटा करके शांत लिख देता हूँ। शांत है, यहाँ लिख देता हूँ शांत। ठीक है, ये शांत हो गई, शांत दशमलव संख्या ये है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है पांचवा, एक तो चौथा था 343/129। 343 343/129। ठीक, अब हम 343 गुणनखंड नहीं निकालेंगे, 129 का निकालेंगे। 343 का गुणनखंड नहीं निकालेंगे, 129 का निकालेंगे। ठीक है, 343 उसके बाद बटे 129। 343/129, 129 घटेगा नहीं किसी से, कर लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 43 एकम 43। अब ये हो जाएगा, बताओ 343/3 की घात 1 गुणे 43 घात 1। ठीक, तो बताओ यह पालन कर रहा है 2 की यम घात गुणे 5 की n घात का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तब यह क्या है? अशांत है। तब क्या है ये? अशांत है, अशांत दशमलव संख्या है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
अगला अगला दिया है 23/2 की 3 घात 5 की 2 घात। 23/2 की 3 घात 5 की 2 घात। एक बार और चेक कर लेता हूँ। 23/2 की 3 घात 5 की 2 घात 2 की 3 घात 2 की 3 घात 2 की 3 घात 5 की 2 घात। हाँ, अब देखिए ये आपका छठवां वाला है। ठीक है, अब ये दोस्तों आपका छठवां है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका छठवां है। ठीक, ये आपका छठवां है। ठीक, ये छठा है। अब देखिए ये 2 की 3 घात 5 की 2 घात, ये क्या है? शांत है। इसको सीधा सीधा लिख देना है, शांत है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे देखता हूँ, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है 129 2 5 7। 129 दिया हुआ है 129/2 5 और 7। अब घातें इसकी कितनी हैं देख लेता हूँ। 2 5 7 3 7 5 3 3 7 और 5। तो ये देखिए ये आशांत, क्योंकि गुणनखंड हुआ है, खाली हमको लिखना है क्या है ये क्या है? आशांत है। ठीक, यह क्या है? आशांत है। यही लिखना था और कुछ नहीं इसमें करना था। ठीक है, यह क्या है? आशांत है। ये आपका 7वां है। ठीक, अगला दिया हुआ है एक और होगा 6/16। 8वां 8वां दिया है 6/16। 8वां दिया हुआ है 6/16। 6/16 का आप निकाल लीजिए। इसको करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4 हो जाएगी। 2 की पावर हो जाएगी शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शांत। ठीक, समझ आ रहा ना? ये शांत हो जाएगी। आगे दोस्तों, आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन है। और दिया है 9वां 35/50। 35/50 उसको भी बता देते हैं। 35/50। अब 50 गुणनखंड निकाल डालो। ठीक, एक्स आई है, आई एक्स है। अब इसको निकाल डालिए। इसका आप लोग निकाल लीजिए सीधा सीधा। ठीक है, देखिए 35 को 35 रहने दीजिए ऐसे, और 50 का गुणनखंड यहाँ निकाल लिया जाए। 50 का जब गुणनखंड निकाला जाएगा, 50 का गुणनखंड निकालेंगे तो 25 दूना 50 होता है। फिर 5 से कटेगा, 5 × 5 = 25। 5 × 9 = 5 हो गया। अब 2
की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2। तो ये क्या होगा? शांत होगी। ठीक, ये क्या होगी? शांत होगी, क्योंकि 2 और 5 का फॉलो कर रहे हैं नियम। 2 की घाते n और 5 की घाते m का ये नियम का पालन कर रहा है। ठीक, इसलिए ये क्या है? शांत दशमलव संख्या है। क्या है? शांत दशमलव संख्या। ठीक है, एक सवाल और होगा, 77 बटे 210। 77 बटे दिया है 77 बटे 210। इसका दोस्तों निकाल लेंगे। 210 का सिर्फ मतलब है यानी हर का गुणनखंड सिर्फ निकालना है। तो निकाल लीजिए। 2 एकम 2 0 2 25 10। अब ये 7 से कटेगा। 5 कटे 5 दूनी 10, 5 एक 9 5। फिर 3 से भी कटेगा। 3 से 21। अच्छा, और पहले से कट जाता है। 7 एक 9 7। चलिए कोई बात नहीं है, आप 77 उतार लीजिए और उसके बाद 2 5 3 7 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 सब लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या होगी? अशांत होगी। ठीक, तो ये है दोस्तों 10वां। हम 10 क्वेश्चन, पहले का 10 क्वेश्चन जो था उसको हमने बता दिया है। आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा लेकर आऊँगा, तीसरा लेकर आऊँगा, चौथा लेकर आऊँगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।